झिलमिल सितारे बनकर उड़ के वतन में जाए, आए परम पिता से मंगल मिलन बनाए। झिलमिल सितारे बनकर उड़ के वतन में जाए। ओम शांति। मैं हूँ आपका रूहानी ब्रदर बीके अमरेंद्र। बाबा कहते हैं कि धूल में खेलने के बजाय पवन पुत्र बन सदा उड़ते रहो। हम सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में हम ही बाबा के शकीलधे नूरे रत्न हैं, जो चारों युगों में पाट बजाते हैं। हमारी कलाएं द्वापर से ज़्यादा गिरने लगा और हम धूल के साथ ज़्यादा खेलने लगे। तो प्यारे बाबा के हम सभी कल्प के बिछड़े हुए बच्चे अपने घर में अभी बैठे हैं। कहा जाता है दिन का खोया रात को वापस आ जाए तो उसको खोया हुआ नहीं कहेंगे। यह कहावत भी हमारी ही है। हम बाप को भूले तो आधा कल्प खो दिया, माया की गोदी में पहुंच गया। माया ने हमें गले तक पकड़ रखा है। जैसे कहते हैं सोने में खाद पड़ती, ऐसे मुझ सोने में तमोप्रधान की खाद पर गई। बाबा ने आकर हमें फिर से ज्ञान योग की भट्टी में डाला है और खाद निकाल सच्चा सोना बनाया है। ऐसे बना रहे हैं हम बच्चों को। हम जो माया के पास खो गए थे, बाबा ने अब इस संगम पर हम खोए हुए बच्चों को फिर से गोदी में बिठाया और वापस अपने घर ले जा रहा है। इसलिए बाबा हमें मीठे मीठे शकीलधे बच्चे कहता है। हम बाबा के बहुत प्यारे बच्चे हैं, जिन्हें स्वयं बाप ने पाला है। वैसे भी कोई गुणवान आत्मा होती है तो सभी को प्यारी होती है। उसके लिए कहते हैं इसे तो स्वयं भगवान ने बैठकर बनाया है। गुणों की सुंदरता को देख कहते हैं इसे तो भगवान ने खास तौर पर बनाया है। तो हम सभी को स्वयं भगवान ने खास बनाया है। कैसे बनाया? हमारा भाग विधाता हमारी तकदीर की लकीरें खींच रहा है। इसीलिए हमें अपने भाग का गुणगान करना है। भाग विधाता की महिमा गानी है। स्वयं भगवान ने स्पेशल हमारी ललाट पर भाग की लकीरें खींची है। तब तो हम कहते हैं स्वयं भाग विधाता हमारी तकदीर की लकीरें खींच रहा है। इसीलिए हमें अपने भाग का गुणगान करना है। भाग विधाता की महिमा गानी है। भाग विधाता ने घृत डाल हमारा दीवा जगाया है। इसीलिए जब कोई पूछते या आपको निश्चय है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, तो हम कहते क्या? इसमें भी कोई संशय की बात है? अगर कोई पूछते हैं
तो माना संशय है, उनके तकदीर की लकीरें अभी तक खिंची हुई नहीं है। हम जो बाबा के बच्चे हैं तकदीर जगा कर आए हैं, जगाने की मेहनत नहीं करते। हमारी तकदीर जगी हुई है, हम विश्व की सेवा पर उपस्थित हैं। भक्त कहेंगे, हे भगवान मेरी तकदीर अच्छी करना, और हम क्या कहते? हम कहते अच्छे से अच्छी, महान से महान, सृष्टि को रोशन करने वाली तकदीर बाबा ने हमारी जगा दी है। तकदीर जगा दी है। ब्राह्मण अगर कहे कि बाबा हमारी तकदीर जगा कर रखना, तो यह संशय है। बाबा हमें मदद करते रहना, क्या बाबा हमें देता नहीं जो मांगनी पड़ती है? कहावत भी है ना, सहज मिले सो दूध बराबर। बाबा ने हमारी दूध बराबर तकदीर बनाई, हम मांगकर उस दूध को पानी क्यों बनाते हैं? दृढ़ निश्चय वाले कभी कुछ मांग नहीं सकते। वह तो ओह भाग्य, बाबा वाह बाबा के गीत गाएंगे। बाबा कहते, मैं रोज अमृत बेले बच्चों के नाजों का खेल देखता हूँ, क्योंकि बच्चे अभी तक बहुत नाज नखरे करते हैं। स्वयं को नीचे बिठाते और बाबा को बहुत ऊंचाई पर देखते हैं, तभी दूरी का अनुभव होता है। मैं तो बाबा को अपने साथ बिठाती, मैं बाबा के समान बनकर साथ में बैठ जाती। ऐसे नहीं, बाबा आप तो अर्श पर हैं, मैं फर्श पर हूँ, या इतनी दूरी भी क्यों? दूर रहेंगे तो धरने की धूल आकर्षण करेगी, दूर रहेंगे तो धरने की धूल आकर्षण करेगी। जब बाबा ने हमें पवन पुत बनाकर उड़ना सिखाया, फिर हम धूल में क्यों खेलते? इतनी दूरी क्यों? समान बनकर बाबा के साथ क्यों नहीं बैठ जाते हैं? हम है कि बाबा की सच्ची सच्ची परियां हैं। हमारी बुद्धि धरनी पर क्यों रहे? हम तो धरनी के सितारे हैं, हम जग को रोशन करने वाले हैं। ऐसे रोज अमृत बेले अपनी मस्ती की छाप लगाएं, फिर कभी नहीं कहना पड़ेगा कि बाबा हमारी तकदीर जगा दो। बाबा ने हमें चोटी से पकड़कर निकाला और अपने साथ गद्दी पर बिठाया। हम कोटों में कोई सिलेक्टेड डायमंड है, फिर हम डायमंड कहें अभी मेरे में दाग लगा हुआ है, तो अपनी वैल्यू को हम खुद ही कम क्यों करते हैं? बाबा ने हमें सिलेक्ट कर लिया है, हम बाबा के पास पहुंच गए। दुनिया देख देख चढ़ती रहे, हम तो बाबा के बन गए, बाबा हमारा बन गया। बाबा कहते, हे कुमारों, तुम ऐसे कभी नहीं कहो, क्या करूं माया आती है। अरे माया आती नहीं है, आप संकल्प करके उसे बुलाते हो। आप नीचे आते हो तो वह पास में आती है, वह आती नहीं, तुम्हें छूती नहीं। आप छुट्टी देते हो तो नज़दीक माया आती है। कहते हैं मनसा में आकर्षण होती है,
लेकिन माया खाती तो नहीं है, उनको खाने नहीं देना है। आवे आकर देखकर चली जाएं। आप उनका स्वागत नहीं करना, उनकी पालना नहीं करना। सिर्फ माया खावे नहीं, उसकी संभाल रखना है। गेट पर चौकीदार होशियार रखना, जो अंदर आकर नुकसान न कर पावे। गेट के अंदर आने नहीं देना। बाहर से आए आकर नमस्कार करके चली जाएं। हमारा उसमें क्या जाता है। ऐसा नहीं कहो माया आती है, वह आती नहीं है, तुम्हारा पेपर लेती है। आप सभी की कमियों को, बुराइयों को दूर करने के लिए ही बाबा ने इसका नाम रखा है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। किसी के पास कोई ग्रह हो तो उसे स्वाहा करके जाना। क्रोध का, काम का जो भी ग्रह हो तो शिव बाबा के मंत्र से उसे प्यार के बल से निकाल कर जाना है। फिर माया मासी आएगी ही नहीं। माया मौसी आएगी नहीं। जब तक मेरा प्राण है तब तक मेरा प्रण है कि एक बाबा दूसरा ना कोई। हमारा प्रण है हम आपके सपूत बच्चे बनकर आपका नाम बाला करेंगे। हम पवित्र बनकर पवित्र दुनिया बनाएंगे। हम नई दुनिया स्वर्ग के लायक बनकर सृष्टि पर स्वर्ग जरूर लाएंगे। यह सब हमारे प्रण हैं। प्रण माना प्रतिज्ञा। जब तक प्राण है तब तक यह प्रतिज्ञा पक्की है। जब से बीके बने तब से यह प्रण अर्थात वायदा किया है ना कि यदि वायदा पक्का निभाते रहना है। ब्रह्मा कुमार माना शिव बाबा हमारा आपसे वायदा है, मरेंगे, जिएंगे, प्राण तजेंगे, लेकिन प्रण कभी नहीं छोड़ेंगे। हम देवता बनेंगे, एक धर्म एक राज लाएंगे, पावन बनकर पावन दुनिया बनाएंगे। यज्ञ माना स्वाहा। अपने पुराने संस्कार को स्वाहा करो। माया भले नाचे कूदे, उसके नाचने पर मुझे नहीं नाचना है। मैं तो आपका हूँ, आपका ही रहूँगा। जब इस यज्ञ में अपना सब कुछ स्वाहा करेंगे तो यह यज्ञ हमें यानी तुम्हें मन इच्छित फल देगा। फल की इच्छा नहीं करना है, फल स्वतः मिल जाएगा। हम इस महान यज्ञ में बैठे हैं। यज्ञ हमें मन इच्छित फल दे रहा है। हमारा सब कुछ तन मन धन सहित स्वाहा है। जब स्वाहा कर लिया तो सब चीज़ें जल गई। अगर आग के अंदर कोई हाथ डालकर फिर निकाले तो जरूर जला हुआ निकलेगा। ऐसे ही अगर इस रुद्र यज्ञ में सब कुछ स्वाहा कर फिर वापस लेते अर्थात निकालते तो दिल जल जाती, वो अग्नि हाथ जलाती और यह अग्नि दिल को जला देती है। जो यज्ञ में सब स्वाहा कर फिर निकालते वह कभी ईर्ष्या की कभी क्रोध की अग्नि में जलते रहते हैं। ब्राह्मणों में एक तो है देहधारियों में फंसने की माया
और दूसरी है ईर्ष्या की प्रबल माया। उसको यह चांस मिला, मेरे को क्यों नहीं। मैं करना, यह है ईर्ष्या की बोली। ईर्ष्या ऊंची स्थिति में गिरा देती। अंदर में ईर्ष्या होती, बाहर में बहाना करते, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे छुट्टी नहीं है। बड़े मज़े से तमाशे दिखाते हैं। बाबा कहता, कोई आगे बढ़े तो तुम उसे देखकर खुश हो। जो दूसरों को आगे देख खुश होता, वह आगे जाता है। यह बाबा ने हमें मंत्र दिया है, फिर हम ईर्ष्या क्यों करते। बाबा ने हम बच्चों को आगे किया, लेकिन नाम किसका है। आगे बढ़ाने वाला नेचुरल आगे है, दूसरों को चांस देने वाला स्वयं चांसलर है। अब क्या करूं, कैसे करूं, यह होता है ना, ऐसे होता है। इन बातों को सुहा करना है। आप बाबा के बनकर रहो तो माया आप ही चली जाएगी। सेवा का उमंग है, कामना है, यह तो अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ एक मत होकर चलना है। जिद में आकर इसने ऐसा किया या ऐसा क्यों करता है, यह भाषा अब समाप्त करना है। हमें संगठन में चलना है तो एक दो को रिगार्ड देके चलना है। जिसमें ईर्ष्या और जिद है वह है केकई। बाबा ने इसे केकई कहा है। जो परचिंतन करता है वह है मंथरा। हमें तो आज्ञाकारी बनना है। आज्ञाकारी सदा सुखी, बाबा ने ऐसा कहा है। आज्ञाकारी सदा सुखी। आज्ञाकारी बच्चे बाप की दुआओं का हाथ रहता है। जो श्रीमत का पालन करता वही स्कॉलरशिप लेता है। आज्ञाकारी ही योग का रस ले सकता, क्योंकि उनका दिमाग हल्का और प्योर रहता है। अगर ईर्ष्या होगी तो अंदर जलते रहेंगे। मेहनत तभी करनी पड़ती जब तेरे मेरे में आते हैं। अब तेरी मेरी की सब बातों को स्वाहा करना है। स्वाहा करेंगे तो शक्तिशाली बनेंगे। दान कर लो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। दान करेंगे तो वरदान मिलेगा। अमृत बेले उठकर वरदान ले लेवे, फिर खाओ पियो घूमो फिरो मौज करो। मौज मीन्स हल्कापन, आनंद में रहना। आलस की बोली नहीं सुनाना है। बाबा की सुनो, आलस की नहीं। अच्छा, ओम शांति।